दूसरा रहेगा आपका ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट में आपको एंड में क्या मिलेगा S1, ग्रुप सेकंड में आपको क्या मिलेगा S2। ग्रुप फर्स्ट को क्या बोलते हैं, ग्रुप फर्स्ट को बोलते हैं क्षार धातु वर्ग, क्षार धातु समूह है ना, एल्कली मेटल्स। और ग्रुप सेकंड को क्या बोलते हैं बताइए, क्षार मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, ये बोलते नहीं बोलते। इसकी संयोजकता ग्रुप 1 की +1 होती है, ग्रुप 2 की +2 होती है। तो ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं, हलीना की तरफ से फरियाद। तो बताइए आपको ग्रुप 2 में कौन आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, जब हमने बात की थी किसकी, पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में हमने क्या सीखा था, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P1 P2 P3 P4 P5 और लास्ट वन P6 है ना, 6 आते हैं यहाँ पे, 6 आते हैं। और P1 होगा तो बताओ ग्रुप कौन सा होगा 13, P2 होगा तो 14 हो जाएगा, P3 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, P4 हो जाएगा तो 16, P5 पे 17 और P6 पे 18। संयोजकता वैलेंसी कैसे निकालते हैं, P के इलेक्ट्रॉन्स में S के 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देने, क्यों, क्योंकि P के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो S के बाद भरे जाते हैं। तो यहाँ पे +3 +4 +5 +5 आती कौन सी नेचर स्टार्ट हो जाती है -3, या तो 5 डोनेट करो या 3 ले लो, इधर +6 -2, इधर +7 -1 और 18 की बैलेंसी 0। ये बात मैंने की थी। ठीक है, डी ब्लॉक के बारे में बताया था आपको। अब चलिए देखिए, अब थोड़ा डी ब्लॉक के बारे में बता देता हूं। बताओ डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। और डी ब्लॉक में जो डी कोर्स है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और डी ब्लॉक में बताइए, डी ब्लॉक में जो 3 से लेकर 12 तक बताइए ग्रुप कितने हैं, 10 है। जो थर्ड ग्रुप होगा उसमें क्या आएगा D1, जो फोर्थ होगा उसमें क्या आएगा D2, फिफ्थ में क्या आएगा D3, सिक्स में क्या आएगा D4, 7 में क्या आएगा D5, 8 में क्या आएगा D6, 9 में D7 और 10 में D8, 11 में D9 और 12 में D10। थोड़ा सा ध्यान रखना एक चीज का, थोड़ा सा ध्यान रखना, एक कॉपर और क्रोमियम, ये भी याद रखना, कॉपर और क्रोमियम। बताओ कॉपर कब आता था, जब 3d4 और 4s2 भरते थे। ठीक है, कॉपर इसमें आता था, 3d4 आता था बाहर, 3d4 आने पे D में 5 अगर भरते हम तो विन्यास कैसा हो जाता है भाई, D में या तो 5 भरे हुए हो या 10 भरे हुए हो, ये विन्यास स्टेबल होता है। तो जब D में 4 भरे हुए हो, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन S में से ले लिया जाता है, क्या बन जाता है 4 सॉरी है ना, ये बन जाता है D5 और S1। ठीक है, ये किसका था बताइए, क्रोमियम का। ओके, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ओके, और देखिएगा आपको D5S1, लेकिन याद रखना ये किसका है, D5S1 ये क्रोमियम का है। ठीक है, और कॉपर में क्या होता था, कॉपर में आता था D9 और S2। ठीक है, D9 S2 आती है, हम इसमें से D10 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन नीचे पटक लेते थे, क्या बन जाता था D10 4S1। तो ये भी याद रखना थोड़ा, 4S1 के बाद अगर ऐसे लिखा हुआ D10 तो समझ लेना कि S में 2 थे और इसमें कितने थे 9 थे। क्यों, क्योंकि समझो एक चीज, अगर ये क्रोमियम का, ये कॉपर का। अब आप कहोगे सर ऐसा तो कहीं भी मिल सकता है, पता कैसे लगाएंगे दोस्तों। जनरली जैसे क्रोमियम कॉपर में क्या होता है, 3d5 4s2 3d4 ये होता है क्रोमियम का, और 4s2 3d9 ये होता है कॉपर का। आप सोचिए 4s2 पूरा होगा और फिर 3d4 होगा, 4s2 पूरा होगा फिर 3d9 होगा। ठीक है, ये एक्चुअल अरेंजमेंट था पहले, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर टपका दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर टपका दिया। बताओ इसका क्या बन गया, इसका बन गया 4s1 3d5 और इसका 4s1 3d10। अब सोचिए 4s1 के साथ 10 आ रहा है, जबकि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें क्या आता है, पहले 4s2 पूरा भरा जाता है, उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और डी पूरा भरा हुआ है, इधर 5 भरे हुए हैं, इधर 10 भरे हुए हैं। एक चीज समझ लेना इस बात को, क्या समझोगे आप कि भैया कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करवाया गया है, क्योंकि 4s पहले भरा जाता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, फिर 3d को भरते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो अगर 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और डी में 5 और 10 है तो समझना इस बात को कि एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया गया है। ठीक है, जंप करवाया गया, इसका मतलब 3d में कितने थे 4 थे और इधर 3d में कितने थे 9 थे। तब आपको ग्रुप का पता लगाना, आपसे क्रोमियम कौन से ग्रुप में आता है, तो क्रोमियम का किस अकॉर्डिंग पता लगाओगे, D4 के अकॉर्डिंग। D4 के अकॉर्डिंग क्रोमियम कौन से में आएगा 6 ग्रुप में, और कॉपर D9 के अकॉर्डिंग किसमें आएगा, D9 के अकॉर्डिंग 11th में। सही है, क्योंकि अगर आपने D5 और D10 के अकॉर्डिंग निकाल दिया तो D5 के अकॉर्डिंग 7 ग्रुप आ जाएगा और D10 के अकॉर्डिंग 12 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है साथ में आपको पता कैसे चलेगा, ये 4s है, इससे पता चलेगा 4s। क्यों, क्योंकि अगर जंपिंग नहीं है एक इलेक्ट्रॉन की तो पहले 4s2 होता, 4s2 के बाद 3d में जितने भी लिखते थे, 3d में x लिखा हुआ है ना, तो उस x के अकॉर्डिंग ग्रुप पता लगा लो। ठीक है, 3d में 3 लिखे हुए हैं तो ग्रुप नंबर 3 से चालू करिए, 3 में फर्स्ट, 4 में सेकंड और 5 में थर्ड, तो पता चल जाएगा 5वां ग्रुप है। d में 8 लिखा हुआ है तो समझ जाइए 10वां ग्रुप है। लेकिन पहले क्या लिख दिया 4s1 और फिर 3d में क्या लिखा है x लिखा है, तो समझो पहले 4s1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाया मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां किया गया। तो यहां जो x है ना उसमें से आप क्या घटाओगे, एक घटा लोगे। जैसे यहां इस 5 में से एक घटा लिया हमने, 3d4 कर दिया, यहां 10 में से एक घटा लिया, क्या कर दिया 3d9 कर दिया। इससे पता चला हमें कि भाई एक्चुअल ये था, एक्चुअल x - 1 था पहले, है ना। यानी कि मान लीजिए यहां पे 3d5 है तो 5 में से एक घटाइए, इसका मतलब पहले यहां कितने थे 4 थे, यहां कितने थे 2 थे, एक को इधर पूरा दिया, जंप करवा दिया। जंप क्यों करवाया, ताकि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड हो जाए, है ना, हाफ फिल्ड अर्धपूरित, और इधर क्या हो जाए पूर्ण पूरित। समझिए इस बात को। तो कॉपर क्रोमियम का याद रखना। ठीक है, तो बाकी डी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कॉपर और क्रोमियम की जब बात करें, ठीक है, 4s1 के साथ अगर 3d में इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं तो समझ जाना कि एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया गया है, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन घटा लेना, डी में एक इलेक्ट्रॉन घटा के और फिर आप ग्रुप का पता लगाओगे। ठीक है, इसी तरह से f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 40। अब दोस्तों एक चीज बताता हूं आपको, देखिए अब मैं एक बार टेबल फिर से बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको मैं कुछ बता पाऊं, मुझे बहुत सी बात आपको बतानी है। ठीक है, देखिए हमने बनाया ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 2, ग्रुप 1 में है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, ग्रुप 2 में यहां से चालू करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, क्लियर। हमने यहां से टेबल को इस तरह से बना दिया। ठीक है, पूरी टेबल बना रहा हूं, पूरी में मैं एलिमेंट तो नहीं लिखूंगा, लेकिन एक तरीके से सो पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ चीज बतानी है आपको। यहां पे ये एस ब्लॉक था दोस्तों, पता है आपको। अच्छा, डी ब्लॉक कौन से आवर से चालू होता है 1 2 3 4, यहां से चौथे आवर से ये डी ब्लॉक स्टार्ट किया, डी ब्लॉक को यहां तक लेके चले गए हम लोग। ठीक है, डी ब्लॉक में हमने 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। ठीक है, 10 हो गए ना। ये कौन सा ब्लॉक है आपका, डी ब्लॉक। ठीक है, इनको यहाँ पे मिला दिया हमने। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों यहां से हम चालू करते हैं, यहां से आपका चालू होता है कौन सा, वापस से पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक आपका यहां तक जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों समझिए आप, देखिए 13 14 15 16 17 और ये 18, ये कौन सा ब्लॉक है आपका, पी ब्लॉक है ना। ये 2-3 बार बनाना, बहुत अच्छे से बनेगी टेबल ये। ठीक है, देखो
यहाँ पे क्या लिखते हैं 1, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1 हाइड्रोजन, ठीक है। इधर हीलियम लिखते हैं कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, ठीक है। इधर आपका लिथियम 3 पर, बेरिलियम 4 पर, इधर बोरोन 5, ठीक है, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, है ना, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। बोलो नंबरिंग सही चल रही है, ठीक है। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, उसके बाद एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन 18, ठीक है 18, ओके। अच्छा इसके बाद कैल्शियम यहाँ 19, यहाँ 20, ओके। तो 20 हो गया। स्कैंडियम 21, स्कैंडियम टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, है ना, क्रोमियम मैग्नीज 25, आयरन 26, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब एस ब्लॉक का इसका लिख लीजिए नंबर, इसका क्या नंबर लोगे बताओ, 18 जोड़ोगे 37, इसका 55, इसका 87, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अच्छा इसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। बताओ 18 के बाद यहाँ कितना जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे 18 तो 36, 54, है ना, 18 जोड़ा, फिर जोड़ेंगे 32 तो ये आ जाएगा 86, ठीक है, 86 आ गया, ओके। अब देखिए, अब दोस्तों 86 में 32 जोड़ दो, ये क्या जाएगा 118, ठीक है। एक तरह से प्योरिटी बनाई हमने। अच्छा देखो ये तीसरा ग्रुप अपने को बनाना है। देखो स्कैंडियम के बाद यहाँ आएगा वाई, ठीक है, यहाँ आएगा La, यहाँ आएगा Ac, ठीक है। अब दोस्तों देखो 55 के बाद चलिए 56 बेरियम, 57 सॉरी, है ना, यहाँ लिखेंगे बेरियम पे 56 और लेंथेनम पर क्या लिखेंगे 57, यहाँ रेडियम पे हम लोग लिखेंगे 88 और नवासी पे एक्टिनियम 89, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ, चलिए। अब दोस्तों आप देखोगे एक चीज, अच्छा 21 में 18 जोड़ तो ये हो गया 39, है ना। देखिए जो तीसरा वर्ग है ये पूरा, है ना। अब इस पर गौर करना आप बोलो, आप एक बात आपके दिमाग में आएगी कि सर एफ ब्लॉक किधर है, भाई एफ ब्लॉक है कहां। तो देखो मैंने बोला था जो लेंथेनाइट श्रेणी है वो 57 से स्टार्ट होती है। लेंथेनाइट श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है 57 से, और एक्टिनाइट श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है 89 से। तो याद रखना एक चीज। अच्छा ये कौन सा आवर्त है, पहला आवर्त, दूसरा पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड, 7 पीरियड हो गए आपके, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है वो कहां है, तो एफ ब्लॉक मैं आपको बताता हूं कहां है। देखिए जो लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व है ना वो सारे इस जगह हैं, उनके लिए एक ही जगह बस ये लेंथेनाइट यहां है और एक्टिनाइट यहां है, ठीक है। तो लेंथेनाइट श्रेणी के एलिमेंट किस जगह पर बैठे हुए हैं, लेंथेनम की जगह पर। लेंथेनम पे 57 से चालू होता है, लेंथेनम 57 आ गया, और 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक जो लेंथेनाइट है वो सब कहां बैठे हैं बताओ, कहां बैठे बताइए। वो सब बैठे हुए हैं आपके कौन सी जगह पर, देखिए पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3। क्या लिखेंगे बताओ, आवर्त 6, है ना, आवर्त 6 और ग्रुप 3 में बैठे हैं। पीरियड 6 एंड ग्रुप नंबर कौन से बैठे हुए हैं बताइए, थर्ड में बैठे हुए हैं, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक। जितने भी लेंथेनाइट एलिमेंट है एफ ब्लॉक में 57 पे लेंथेनम आता है, डी ब्लॉक में लेंथेनम, डी ब्लॉक में, ठीक है, लेंथेनम डी ब्लॉक में। लेकिन लेंथेनम के बाद जैसे ही लेंथेनाइट एलिमेंट चालू होते हैं कहां से कहां तक 58 से लेकर और 71 तक 14, तो ये किस आवर्त में आएंगे, ये छठवें आवर्त में। देखिए इसमें छठवें आवर्त में, और तीसरे किसमें आएंगे ग्रुप में। जब आप 89 के बाद 89 पे क्या आता है एक्टिनियम Ac, 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक जब आप एक्टिनाइट की बात करोगे तो एक्टिनाइट सारे के सारे कहां पे होंगे, एक्टिनाइट होंगे आवर्त 7 में, है ना, और ग्रुप वही थर्ड। बोलो समझ में आई बात, क्लियर होगी बात, बोलो सही है। तो एक चीज याद रखना आप, एक चीज बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, क्या कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप नंबर 3 में आते हैं। कौन से ग्रुप में आते हैं, 3 में। ग्रुप नंबर 3 और आवर्त नंबर 6 में लेंथेनाइट, और ग्रुप नंबर 3 आवर्त नंबर 7 में सारे के सारे एक्टिनाइट। बोलो बात समझ में आई। इन सबको उठा के अलग से पीरियड टेबल के नीचे रख दिया जाता है। बोलो बात क्लियर होगी। तो अब आपसे पूछा जाए, सोचिए, तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि परमाणु क्रमांक 70 किधर है, तो 70 बताओ, 58 से 71 यहां आता है, तो 70 कहां है, छठवें आवर्त में है और तीसरे वर्ग में है, ठीक है। आपसे पूछे परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 97 किधर है, तो 97 इसमें आता है, 97 इसमें आता है, तो बताओ 89 के बाद, तो बताओ एटॉम जो पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर 3। अभी मैंने इतनी कहानी आपको बताई ना, इतनी कहानी बताई, तो इसमें से हम क्या सीखेंगे, इसमें से हम एक चीज सीखेंगे क्या कि एटम की लोकेशन कैसे पता लगाई जाए, एटम का लोकेशन कैसे पता करें। देखो आपको ग्रुप नंबर फर्स्ट पता होना चाहिए पूरा विद एटॉमिक नंबर, और ग्रुप नंबर 18 पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर 18 नहीं पता है ना, तो भी आप एक काम कर सकते हो, जैसे हीलियम देखो हाइड्रोजन 1 है, तो इधर हीलियम का कितना आएगा इंडियन में ग्रुप 18 में 2, ठीक है। इधर लिथियम का 3 है ना, लिथियम के 3 के बाद यहाँ कितना नियॉन का 10, ठीक है। नियॉन के 10 के बाद सोडियम का कितना 11, एक बढ़ा, इसमें से एक घटा जाओ उधर, हाइड्रोजन के बाद एक बढ़ाओ हीलियम। लिथियम से पहले हीलियम आया इसमें, बताओ एक चीज सोचो भाई, हाइड्रोजन के बाद हीलियम या हीलियम खत्म होने के बाद ही इधर चालू है सीरीज। बोलो इधर नियॉन खत्म होने के बाद सोडियम आया है, तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हो, जैसे लिथियम है तो लिथियम से पहले उधर हीलियम है तो उसका लिथियम से एक कम रहेगा, नंबर 2। इधर सोडियम से पहले नियॉन है तो उसका क्या रहेगा 10, इधर पोटेशियम से पहले उधर आर्गन है तो उसका क्या रहेगा एक कम 18, इधर रुबिडियम 37 है, रुबिडियम से पहले उधर कौन आता है क्रिप्टॉन 37 36 आएगा, इधर सीजियम का 55 है तो सीजियम से पहले उधर कौन आता है जीनॉन 54, है ना। इधर 87 फ्रांसियम का है तो 87 से पहले उधर कौन आता है रेडॉन आता है 86, मतलब वो खत्म होने के बाद ये चालू है, समझ लो भाई। उधर खत्म होते टेबल फिर से चालू करते हैं तो वो पक्का एक कम रहेंगे, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे, आपको एक चीज पता रखनी है कि सबसे पहले एस ब्लॉक के दो ग्रुप आते हैं, उन दो के बाद डी ब्लॉक के 10 ग्रुप्स आते हैं, और उन 10 ग्रुप्स के बाद बी ब्लॉक के कितने ग्रुप आते हैं 6 ग्रुप्स आते हैं। तो ये नंबर ध्यान रखना 2 10 6, ठीक है। अच्छा ए ब्लॉक का कोई भी मेंबर पूछे तो अगर लेंथेनाइट का है तो वो ग्रुप नंबर 6 में, आवर्त नंबर पीरियड नंबर 6 ग्रुप नंबर किसमें होगा 3 होगा, और अगर एक्टिनाइट पूछे तो पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर किसमें होगा 3 होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे एटॉमिक नंबर 51 ढूंढ के बताओ, एटॉमिक नंबर क्या ढूंढ के बताओ 51। अब आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए 51 ढूंढना है आपको, कि बताइए आपसे पूछ जाए परमाणु क्रमांक 51 का आवर्त सारणी में स्थान बताइए कहां होगा, है ना। पीरियड टेबल में आपको 51 नंबर पर जो एटॉमिक नंबर है उसका आपको बताना है वो कहां है। तो दोस्तों ढूंढिए उसको। आप क्या करोगे, आप इधर या इधर वो ढूंढोगे जो 51 के नजदीक है। बताओ 51 के नजदीक कौन सा है, इधर 54, बताओ 18 ग्रुप में 54 है या नहीं, बताओ 54 ये रहा जीनोन। अब जीनोन है 54 पे, ये तो आपको रट्टा मारना है कि जीनोन 54 पे। अब जीनोन से आप आवर्त पता लगाओ, सबसे पहले आवर्त पता लगाओ। आवर्त कैसे पता लगाओगे जीनोन का, देखो हीलियम ट्रिक याद है ना, हे नेता और करोड़पति जीवित रहे, ट्रिक बताई थी मैंने। तो हीलियम पहला आवर्त, नेता नियॉन दूसरा आवर्त, और आर्गन तीसरा आवर्त, करोड़पति क्रिप्टॉन चौथा आवर्त, और जीनोन है ना जीवित रहे पांचवा आवर्त। तो आवर्त पता चल गया पांचवा। अब पांचवें आवर्त के बाद देखिए 54 पे जब जीनोन है तो दोस्तों चलो बैक 53 52 51 आपसे क्या पूछा है 51 तो पूछा है, 51 पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए आवर्त कौन सा पता लगा आपको पांचवा, तो पांचवा आवर्त है। अब वर्ग पता लगाना है भाई, जब 18th में 54 है, 54 कौन से आवर्त में है, सॉरी 54 कौन से वर्ग में है 18वें में, तो 53 17वें में होगा, 52 16वें में होगा, और 51 किसमें होगा दोस्तों 15वें में होगा। थोड़ा सा मामला टफ है लेकिन बहुत आसानी से समझ में आएगा, टेंशन मत लो। दोबारा पढ़ो भाई, आपको 51 पता करना था तो आपने क्या किया, सबसे पहले वो ढूंढा जो इधर इधर या फिर इधर इधर 50
51 के नजदीक आ रहा है, तो आपको पता चल गया 54 आ रहा है नजदीक, 54 नजदीक आ रहा है। 54 कौन से ग्रुप में बताइए? 18वें ग्रुप में। आवर्त कौन सा उसका? 54 का पीरियड कौन सा? कैसे पता लगाओगे? ट्रिक से कैसे पता लगाया? हे नेता और करोड़पति जीवित रहे, तो हे हीलियम, नेता, नियोन और आर्गन, करोड़पति करप्टॉन, जीनोम जीवित रहे। पांचवा आवर्त। अब आपको पता चल गया ये पांचवा आवर्त में है, जो आपसे 51 पूछा है कौन से पीरियड में है? 5th में है, ठीक है। अब आपसे फिर पूछ रहा है कि बताओ इसका ग्रुप भी बता दो, तो यार पता है ना आपको कि जब जीनोन जो है 54 वो 18 में आ रहा है, ठीक है, तो 51 किसमें आएगा? 18 में 3 घटा दो भाई, 54 में 3 घटा के 51 आया, तो 18 में 3 घटा दो 15, ठीक है, आप पता चल गया आपको। अच्छा मैं आपसे कहता हूं कि मुझे देखो ये लिखवाने का नहीं है, इसमें कुछ भी लिखवाने का नहीं है, सबको समझाने का है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं कि यार 44 ढूंढ के बताओ, 44 किधर है? तो अभी आप पता करो 44, देखो इधर 36 के बाद 54 है, नजदीक नहीं आ रहा, इधर 37 है, देखो रूबिडियम 37 है ना। अब 37 के नजदीक चलिए, 54 नजदीक है, तो देखो 37 किसमें आ रहा है? ग्रुप फर्स्ट में है ना। इसका आवर्त पता लगाओ सबसे पहले। 37 का रूबिडियम है, और रूबिडियम का आवर्त कौन सा है? देखो हलीना है ना, और की रब, हलीना की रब आ गया। 5वें नंबर पे 5वां आवर्त है, ठीक है, 5वां आवर्त है। अब ग्रुप पता लगाना है, देखो 37 पे पहला ग्रुप है ना। अब आपको क्या पता लगाना है? 37 से आपको जाना है 44 तक, है ना। तो 37 और 44 में कितने का डिफरेंस है बताइए? 7 का, है ना, 7 का। 37 से 7 चलोगे तब 44 आएगा, तो ग्रुप नंबर 1 से भी 7 चल जाओ यार भाई, ग्रुप नंबर 1 से भी 7 और चल जाओ, ग्रुप नंबर 8 में क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा भाई, समझो। 37 में कितना जोड़ो? 7, तब कितना आएगा? 44 आएगा नहीं आएगा? तो 37 कौन से ग्रुप में? फर्स्ट ग्रुप में भी 7 जोड़ दो, कितना आएगा? ग्रुप नंबर 8। ऐसे पता लगाओ, देखो 37, ये 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ये मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको, पेन नहीं चलाना भाई साहब, एक बार में पढ़ोगे आप, ठीक है। अब देखिए और समझाता हूं आपको, है ना। तो 44 पता चल गया, 44 किसमें आएगा? 44 5वें आवर्त में, और 8वें किसमें आएगा? वर्ग में, ठीक है। चलो एक और ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं हम ढूंढेंगे भाई 74 ढूंढेंगे, 74। अब देखो 74 कहां आएगा? तो देखो 74 के लिए चीज पता है आपको, है ना। 74 भी ढूंढ सकते, बड़ा आसान है, ठीक है। 74 के नजदीक ढूंढिए। अब 74 के नजदीक 74 के नजदीक देखिए क्या है, 74 के नजदीक आपका आएगा, अभी तो में से कुछ नहीं आ रहा, है ना, इतना नजदीक नहीं आ रहा। तो 74 के नजदीक एक चीज है, क्या? ये देखो लेंथ 71 तक। बताओ 71 तक कहां है? यहां बोला रहे हैं यार, किसमें? 74 पूछा है आपसे, 71 तक कहां आ रहा है? 71 तक आ रहा है तीसरा ग्रुप और छठवां आवर्त। तो आपको पता चल गया कि भाई 74 भी कहां पर बैठा हुआ है? छठवें आवर्त में, ठीक है। अच्छा जब 71 तीसरे ग्रुप में है, तो 72 चौथे में, 73 पांचवें में, और 74 छठवें में। बोलो पता चल जाएगा नहीं? पता चल जाएगा। 74 किसमें जाएगा? छठवें में। नहीं आएगा? बोलो एक तरीका और है, और भी तरीका लगा लो। कैसा तरीका? आप भाई 86 ढूंढो, 86 है ना, 86 18वें ग्रुप में आ रहा है। 74 के नजदीक उधर 86 ढूंढो यार भाई, इधर तो 55 है, तो काफी डिफरेंस आ गया, लेकिन इधर 86 है। 86 कौन से ग्रुप में आ रहा है? छठवें में आ रहा है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब 86 से उल्टा चलोगे, 86 किस ग्रुप में आ रहा है? 18वें में। आपको क्या चाहिए? 74। बताओ कितना घटाओगे? कितना घटाओगे? बोलो 12 घटाओगे ना, कितना घटाओगे? 12, है ना। 86 में से 12 घटाओगे तब क्या आएगा? 74। तो 18 में से भी 12 घटा दो भाई, 86 में से 12 घटाओगे तो 74 मिलेगा आपको। तो 86 कौन से ग्रुप में बैठा है? 18 में, 18 में, 18 में से 12 घटा दो, छठवां वर्ग, छठवां आवर्त, पता चल गया 74 एलिमेंट है, छठवां वर्ग और छठवां आवर्त, क्लियर? पता चला नहीं? पता चला? तो भैया आसानी से एलिमेंट को ट्रेस कर सकते हो। थोड़ा सा यहां पे पेश है, समझो, दोबारा समझा रहा हूं एक चीज को, पूरी क्लास इसके ऊपर दे रहा हूं मैं आज की, ताकि आपको बेटा कुछ पल्ले पड़े। मैं नहीं चाहता आप लोग जिंदगी भर रट्टा मार के जियो, मैं चाहता हूं कुछ समझाओ, समझा रहा हूं पूरा। आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 18 पूरा याद करना है। फिर आप किसी भी एलिमेंट की लोकेशन पूछे, आपको ढूंढना है कि वो ग्रुप 18 के नजदीक है या ग्रुप 1 के नजदीक है। पता कैसे करोगे? ग्रुप 1 और 18 के बीच में क्या सिस्टम है? ग्रुप 1 से जब चलोगे तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 ग्रुप किसके आते हैं? डी ब्लॉक के आते हैं। उसके बाद 6 ग्रुप किसके आते हैं? पी ब्लॉक के आते हैं। बोलाते नहीं आते? क्लियर हुआ? ये 6 ग्रुप किसके आते हैं? पी ब्लॉक के। एफ ब्लॉक आपका 2 सीरीज में बैठा हुआ है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड सीरीज किसमें आती है? लेंथेनाइड सीरीज 6वें आवर्त और तीसरे ग्रुप में आती है, और एक्टिनाइड सीरीज 7वें आवर्त और तीसरे ग्रुप में आती है। ये 28 तत्वों के लिए तो जगह यहां पे फिक्स हो चुकी है। 28 तत्वों के लिए जगह क्या है? छठवां लेंथेनाइड के लिए पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3, एक्टिनाइड के लिए पीरियड नंबर 7 ग्रुप नंबर 3। जब भी कोई एलिमेंट की लोकेशन पूछे, मैं आपसे पूछूं 107 बताओ किधर है? 107 देखो, 107 के लिए क्या पता लगाओगे? इधर 118 नजदीक है, 118 7वें आवर्त में है, तो 107 भी 7वें आवर्त में होगा, ठीक है। पता लग गया भाई? तो आवर्त तो 7वां है। अब ढूंढो 118 में कितना घटाऊं कि 107 मिल जाए? 11 घटाऊंगा। बोलो 11 घटाऊंगा? नहीं घटाऊंगा, 11 घटाऊंगा, घटा दी 11। 11 जैसे घटाए तो 118 में से 11 घटाए तो 107 मिला। तो भैया 18वें वर्ग में से भी 11 घटा दो, 18वें वर्ग में से 11 घटा दो, कौन सा वर्ग जाएगा? 7वां। कौन सा वर्ग जाएगा? बताओ। 7वां वर्ग जाएगा। बताओ मिल गया? कितना आसान है, बड़ा आसान है एलिमेंट की लोकेशन ढूंढना। मैं आपसे कहूं 39 बताओ, 39, तो 39 देखो ढूंढो किसके नजदीक आएगा? 37 के, या 37 37 के बाद 38 39, ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 ग्रुप 3 पता चल गया। आवर्त ढूंढो, आवर्त बताओ 37 रूबिडियम कौन सा आवर्त में आता है? 1 2 3 4 5। अब आपको यहां तो आपने गिल्ली हम कैसे करेंगे? है ली ना की रब, 5वां नंबर बताओ। पता चल गया? कितना आसान है, ढूंढो। 118 तक आप एलिमेंट्स की लोकेशन पता लगा पा रहे हो, कितना आसान है। अब इसी चीज में आपको एक नॉलेज और दे रहा हूं मैं, बढ़िया। देखिए बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है? 113, यहाँ पे 114, यहाँ पे 115, यहाँ 116, यहाँ 117, 118, ठीक है। अच्छा कहे शिव जी, सुने पार्वती, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, है ना। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये तो मैंने आपको पूरा याद करवाया। क्लोरीन क्लोरीन, और फिर कल बाहर आई आत्मा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत बढ़िया, ये स्क्रीनशॉट लेने वाली चीज बता रहा हूँ। देखो यहाँ बोरोन से एक सीढ़ी बनती है, एक सीढ़ी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ऐसे राउंड करके, है ना। ये सीढ़ी आगे सिलिकॉन तक आती है, ऐसे सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, आर्सेनिक दोनों को कवर करती है, ठीक है। और इन दोनों को क्लिक करती है, ठीक है, और इन दोनों को क्लिक करती है। देखिए ये जो सीढ़ी में बना रहा हूं, सीढ़ी बन गई, देखिए बोरोन, सिलिकॉन, इसके बाद जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और टेलुरियम, पोलोनियम और एस्पेटिन। देखिए ये मेटलॉइड कहलाते हैं। ये सीरीज क्या कहलाती है? मेटलॉइड। इन्हें बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो, पीरियडिक टेबल में आपको पूरी एक बार फॉर्म करके बता चुका। इसके बाद मैं ए ब्लॉक को मिटा के कुछ और चीजें ऐड करूंगा इसमें, ठीक है। तो पूरी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आपको मैंने जो लोकेशन ढूंढने का तरीका बताया वो आपको याद रहे, ओके। और भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो मैं आपको इन चीजों को और बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, लीजिए, ठीक है। अब मैं ये मिटा रहा हूं, है ना। देखिए ये जो मैंने सीरीज बनाई है, इनको बोला जाता है जनरली सीढ़ी के तत्व,
एलिमेंट ऑफ स्टेयर्स या इन्हें बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोला जाता है। बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों जो सीढ़ी बनी है ना, ये शो करती है उपधातुओं को, इसको शो करती है उपधातु, मेटलॉइड, यानी इनमें मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण हैं। और इस सीढ़ी से जो लेफ्ट साइड होंगे, लेफ्ट साइड वो सब मेटल है, इस सीढ़ी से जो लेफ्ट साइड है वो सब मेटल है, और इस सीढ़ी के जो राइट साइड है वो सब क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, समझ में आई बात है ना? तो याद रखना इस चीज को। नॉन मेटल का मतलब क्या कह दोगे? राइट साइड में क्या होंगे? सारे के सारे नॉन मेटल, और नॉन मेटल का मतलब क्या हो गया बताइए? अधातु। क्या हो गया दोस्तों? अधातु। ठीक है, तो याद रखना एक चीज कि जो मेटलॉइड्स होते हैं, जो सीढ़ी के तत्व हैं, स्टेयर्स एलिमेंट है या बॉर्डर लाइन एलिमेंट है, इनके लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होंगे? धातु होंगे, और इसके दाईं साइड के जो एलिमेंट है वो सब क्या होंगे? अधातु। अब एक लफड़ा है, देखिए ये पोलोनियम और एस्टेटिन, ये इनमें विवाद है। विवाद का मतलब देखिए 9th जब आप एनसीईआरटी 9 की बात करते हो, उधर एनसीईआरटी के 11 की बात करते हो, दोनों में दिया हुआ है एनसीईआरटी 9 और 11। 9 में इन्होंने पोलोनियम को इंक्लूड किया हुआ है, एस्टेटिन को इंक्लूड नहीं किया, और 11th में एस्टेटिन को इंक्लूड किया हुआ है, पोलोनियम को इंक्लूड नहीं कर रखा। तो नंबर गिनिए टोटल, देखिए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटिन, ये एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन, देखो 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है ना? बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, ये सब हमें पढ़ते हैं, पोलोनियम को नहीं मानते। लेकिन दोस्तों याद रखिए, किसी ने बोरोन को नहीं माना हुआ, किसी ने पोलोनियम को नहीं माना हुआ, किसी ने एस्टेटिन को नहीं माना हुआ। तो नंबर ऑफ जो मेटलॉइड्स है, नंबर संख्या वो सब जगह 6 दी हुई है। अगर आप टोटल नंबर को गिनोगे ना तो नंबर भले ही 8 है, लेकिन टोटल नंबर 6 दिया हुआ है। चाहे आप 9th एनसीईआरटी की बात करो, चाहे आप 11th एनसीईआरटी की बात करो। जैसे कैसे नंबर 6 कैसे हुआ? 6 कैसे हुआ? देखिए जहां पर उन्होंने पोलोनियम को दिया हुआ है, ठीक है, जहां पर पोलोनियम को लिया हुआ है वहां पे एस्टेटिन को नहीं रखा, एस्टेटिन को नहीं रखा, वहां बोरोन को नहीं रखा, बोरोन को नहीं लिया है। ठीक है, तो बताओ कितने हट गए? 2 हट गए। तो पोलोनियम ये 2 और ये, ठीक है, कितने हो गए बताइए? 6, है ना? जहां पे एस्टेटिन को लिया हुआ है वहां पे पोलोनियम और बोरोन को नहीं लिया हुआ। तो एक तरीके से देखा जाए तो नंबर टोटल 6 या 7 इसको लेकर कंफ्यूजन है। लेकिन रेलवे में एक बार क्वेश्चन आया है तो उन्होंने 6 नंबर टोटल माना है। ठीक है, पोलोनियम और एस्टेटिन दोनों पर विवाद चल रहा है, तो इन दोनों को हम लोग फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। तो आपको पूछा जाए नंबर ऑफ कंफर्म मेटलॉइड, उपधातुओं की एकदम निश्चित संख्या, तो वो 6 है। ठीक है, अब फिर उसके ऊपर ये दोनों के ऊपर विवाद है। ये मैं क्वेश्चंस में कहीं पर ढूंढूंगा कि कहीं पर सीडीएस जैसे एग्जाम्स में किसी और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ हो तो इसको कैसे कंफर्म करें, क्योंकि मैं बहुत ढूंढ चुका इसको। 9th एनसीईआरटी और 11th एनसीईआरटी दोनों में कंफ्यूजन इसको लेकर, है ना, पोलोनियम और एस्टेटिन को लेकर। ठीक है, तो याद रखना नंबर ऑफ मेटलॉइड्स 6 मान के चलेंगे, और नंबर ऑफ मेटलॉइड्स के साथ, है ना, ये बोरोन, सिलिकॉन, कौन कौन से बताइए मेटलॉइड्स? इधर लिखूं क्या? हाँ देखिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, और आर्सेनिक के बाद आपका टेलुरियम, है ना, और टेलुरियम के बाद हो गया आपका एंटीमनी, एस्टेटिन और पोलोनियम। ठीक है, ये नाम टोटल हैं जो मेटलॉइड्स में, लेकिन कंफर्म जो मेटलॉइड्स हैं उनका नंबर आप कितना लिखोगे? 6। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये आपके पीरियड टेबल के बेसिक कांसेप्ट है जो मुझे आपको बताने थे। ठीक है दोस्तों, हुआ यहाँ तक? आई होप आज की क्लास में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन समझने का दोस्तों बहुत कुछ है। पूरा खेल समझने का ही है, जितना समझोगे उतना बेटर है। चलिए दोस्तों, अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे की बातें और करते हैं कुछ। चलिए, तो सीडी के एलिमेंट समझ में आ गए होंगे। पेलेट्री हमने पढ़ी थी, ठीक है, बस मैं पोलोनियम को इंक्लूड नहीं किया हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी ने पोलोनियम को एक जगह इंक्लूड कर रखा है, एक जगह नहीं कर रखा। तो थोड़ा सा इसके मामले में कंफ्यूजन है, तो मैं ढूंढूंगा क्वेश्चन जब आपको इसके करवाऊंगा तो और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। किसी ऑथेंटिक एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हुआ हो, ऐसा कुछ मुझे मिल जाए तो मैं बिल्कुल ये डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों पीरियड टेबल में कुछ बातें आपको बताता हूं मैं। ठीक है, जैसे नोबल गैसेस बता दूंगा आपको, जो ग्रुप नंबर 18 के जो मेंबर्स हैं क्या बोला जाता है? नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल मेटल किसको बोलते हैं? नोबल गैसेस तो मैंने आपको पढ़ा दी। नोबल मेटल, है ना, चांदी, सोना, प्लेटिनम, इनको बोला जाता है नोबल मेटल। नोबल मेटल उत्कृष्ट धातु है, वो उत्कृष्ट गैसें थी, ये उत्कृष्ट क्या है? धातुएं हैं। ठीक है, AgAu Pt, Ag क्या है आपका? अर्जेंटम, ये क्या है? ओरम, और ये क्या है? प्लेटिनम। ठीक है, देखिए क्यों उत्कृष्ट बोलते हैं? क्योंकि ये कैसी है? महंगी है ना, महंगी है, कीमती है, कॉस्टली है। ओके, और अगर बात करते हैं हम लोग सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हो एक तरीके से सबसे ज्यादा जो मेलेबल है, मेलेबल को मतलब आप कह सकते हो तन्य, फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे ज्यादा जो है वो किसकी है? सोने की है ना। 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है, याद रखना। सोने के बाद नेक्स्ट नंबर पर कौन आता है? चांदी। ठीक है, तो सोने के बाद जो तन्यता में सेकंड नंबर पर है वो कौन है? चांदी। तन्यता का मतलब होता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब कितना खींचा जा सकता है, मैक्सिमम, कि वो टूटे नहीं, खींचा चला जाए। धातु में आपको नेचर पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। तन्यता, आघात वर्णीयता, पीटने पर फैलते हुए जाना, है ना। तो सोने की, इसीलिए सोना जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा लचीला होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसलिए कभी भी प्योर गोल्ड के आपको ज्वेलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्योर गोल्ड तो बहुत सॉफ्ट होता है, कोई भी छिन जाएगा। इसलिए उसको हार्ड बनाने के लिए, उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट की जाती है, उसमें कॉपर मिलाया जाता है। जनरली जो गोल्ड की जो ज्वेलरीज होती है ना, आभूषण होते हैं, क्या मिलाया जाता है? कॉपर, तांबा। ठीक है, प्लेटिनम सबसे महंगी, इन तीनों में सबसे महंगी धातु है, सबसे महंगी और सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर मेटल, प्रकृति का सबसे हार्डेस्ट जो मेटल है वो कौन है बताओ? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। ठीक है, क्लियर? बोलो समझ में आई बात? चांदी की बात करोगे तो चांदी आपको पता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक, बेस्ट करंट कंडक्टर, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है बताइए? कौन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक? चांदी है। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा सोने के बारे में बता चुका। अब ये तीनों महंगी तो है ही, इसके साथ साथ ये जनरली बहुत कम क्रियाशील है, बहुत कम क्रियाशील है। अच्छा, बहुत कम क्रियाशील है मतलब ये बहुत लेस रिएक्टिव है, मतलब बहुत कम रिएक्शन करती हैं। और रिएक्शन करने के साथ साथ ये क्या है बताइए? प्रकृति में, नेचर में, प्रकृति में मुक्त पाई जाती हैं, प्रकृति में फ्री इंडिपेंडेंट कंडीशन मिलती है। प्रकृति में ये कैसे मिलती है? सोना सोने की फॉर्म में, प्लेटिनम प्लेटिनम की फॉर्म में, और चांदी जनरली चांदी की फॉर्म में पाई जाती है, कंपाउंड की फॉर्म में नहीं पाई जाती। जैसे आयरन हेमेटाइट की फॉर्म में पाया जाता है। हेमेटाइट क्या है? ऑक्साइड है ना। जैसे कॉपर है, ये सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर पायरेट सल्फाइड है। इस तरह सोना चांदी प्लेटिनम, हाँ, ये जो सिल्वर गोल्डन प्लेटिनम है, ये बहुत कम रिएक्टिव है। रिएक्टिव तो रिएक्शन नहीं करेंगे, कंपाउंड नहीं बनाएंगे, यौगिक नहीं बनाएंगे, और यौगिक नहीं बनाएंगे तो ये प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और चांदी तो फिर भी थोड़ी क्रिया कर लेता है ना, चांदी थोड़ा सा रिएक्ट कर जाता है, थोड़ी क्रिया कर लेता है, चांदी रिएक्शन करता है, इसलिए चांदी को आप एयर में खुला छोड़ दोगे काली पड़ जाती है। लेकिन याद रखना
सोने पर क्या नहीं लगता बताओ? जंग नहीं लगता। सोना रस्ट फ्री होता है। रस्ट फ्री का मतलब सोने में जंग या फिर संक्षारण नहीं होता, सोने पर जंग नहीं लगता है, सोना कभी भी रिएक्शन नहीं करता, सोना क्रिया नहीं करता, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये इनको नोबल मेटल क्यों कहा? क्योंकि एक तो अर्थ में फ्री मिलती है, कंपाउंड बहुत कम बनाती है, महंगी है ना, ज्वेलरीज में काम आती है, कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, और चांदी फिर भी क्रिया कर लेती है, चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, हीट की भी और ऊष्मा की भी और विद्युत की भी, दोनों की, है ना। और सोना जो है वो सबसे ज्यादा मैलेबिलिटी, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा चादर बना सकते हैं, वायर खींच सकते हैं। सबसे पतली चादर जो थिनेस्ट जो टिन होती है वो किसकी बना सकते हो आप? सोने की। अच्छा, मिठाई पर वर्क आता है, सोने का वर्क, चांदी का वर्क, एल्यूमिनियम का वर्क आता है। रोटी लपेटने के लिए, रोटी लपेटने के लिए किसका आता है? एल्यूमिनियम फॉल आती है, क्योंकि सोने चांदी की महंगी होती है ना। मिठाइयों पर महंगी मिठाइयों पर किसकी आती है? सोने की आती है, चांदी की आती है। ठीक है, मंदिरों पे तोला चढ़ाते हैं तो सोने चांदी के वर्क का तोला चढ़ाते हैं हनुमान जी के ऊपर, उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन हम आपको बताया सबसे महंगी सबसे कठोर धातु है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप सबको? ओके, बाकी की बातें जो होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो लिखने के बेस पर नॉट मोर इंपोर्टेंट, मच इंपोर्टेंट, बट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के बेस पर, सीखने के बेस पर बहुत काम का वीडियो है ना। आप जिस लैंग्वेज में उसको लिखना चाहो लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, कि आप लोकेशन कैसे पता लगाओगे। लोकेशन के लिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज में बता देता हूं, चाहो तो लिख लेना। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 18 के तत्वों को, के एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के साथ याद कर लेना है। क्लियर? जब भी किसी भी तत्व की एलिमेंट की लोकेशन पूछे तो सबसे पहले ये ढूंढना है कि ग्रुप नंबर 1 नजदीक है या ग्रुप नंबर 18। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 नजदीक है, ग्रुप नंबर 1 नजदीक है, तो नजदीक के आधार पर सबसे पहले आवर्त पीरियड पता लगा लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले पीरियड पता लग जाएगा। जिसके नजदीक आ रहा है ग्रुप नंबर 1 क्या आ रहा है, तो 1 ने जिसके नजदीक आ रहा है उसका आवर्त गिनो ट्रिक में से। ग्रुप नंबर 1 की ट्रिक क्या है? लीना की रफ्त प्रयास। ग्रुप नंबर 18 की ट्रिक क्या है? नेता करोड़पति जीवित रहे, उससे आपको पीरियड पता चल जाएगा। अब आपको वर्ग का पता लगाना है, तो जितनी ग्रुप 1 से या ग्रुप 18 से दूरी है उतना ही नंबर को जोड़ के घटाते चले जाइए। समझो बात को? ग्रुप नंबर 18 से 6 कदम दूर है, ठीक है, ग्रुप नंबर 18 से 6 कदम पहले है, तो ग्रुप 18 में से 6 घटा दीजिए, 12 में आएगा। ठीक है, तो बस आपको इसी तरीके से लोकेशन पता लगा लेनी है। लेंथ एंड हाइट जितने भी उनकी लोकेशन कहां है, उनकी लोकेशन ग्रुप नंबर 6 और पीरियड ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6 में है। और एक्टिनाइट जो एलिमेंट्स हैं उनकी लोकेशन ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7 में है। ये बता चुका हूं। बाकी की बातें मेटलॉइड आपको बता चुका, लेफ्ट साइड राइट साइड क्या है ये आपको बता चुका, पोलोनियम एस्टेटिन पे विवाद है ये भी आपको बता दिया है, और नोबल मेटल्स की मैंने आपको जानकारी दी है। नेक्स्ट क्लास 2 और वीडियो भी आएंगे पीरियड टेबल के, जिनमें भी काफी नॉलेज आपको मिलेगी। क्लियर दोस्तों? आगे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।